डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ये बताना है कि नीचे के जो भी क्वेश्चंस हैं वो ट्रू हैं कि फॉल्स हैं। कंफर्म। पहला है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। सभी रेक्टेंगल्स क्या होते हैं? स्क्वायर्स होते हैं। बच्चों, रेक्टेंगल के बारे में मालूम है, ये आपका रेक्टेंगल है। ये क्या है? रेक्टेंगल इज दैट क्वाड्रिलेटरल इन विच टू साइड्स, जो आमने सामने की दो साइड देख रहे हैं, ये आपका ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल उसको कहते हैं जिसमें आमने सामने की दो साइड पैरेलल एंड इक्वल। ये बी सी किसके इक्वल? ए डी के। एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। यहाँ पे कितना डिग्री है? 90 डिग्री। यहाँ पे कितना डिग्री है? 90 डिग्री। यहाँ पे कितना है? 90 है। तो ईच एंगल इज 90 डिग्री। कन्फर्म हो गया? हाँ बच्चों, तो रेक्टेंगल इज दैट क्वाड्रिलेटरल जिसमें टू साइड्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ए बी इक्वल, यानी ए बी पैरेलल सी डी implies that AB is equal to CD and BC पैरेलल है किसके? AD के, implies that BC इक्वल है किसके? AD and each एंगल, यानी एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल एंगल C इक्वल एंगल D कितना डिग्री? 90 डिग्री। और एक चीज़ और इसमें जान लीजिए, रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स हैं, क्या डायगोनल बोले तो यहाँ से ये डायगोनल्स, ठीक है, और ये डायगोनल AC इज इक्वल टू BD। AC इज इक्वल टू, काहे मुस्कुरा रहे हो? डायगोनल्स आर इक्वल। इसके डायगोनल जो होते हैं क्या होते हैं? इक्वल्स होते हैं। और यहाँ पे क्या है? ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। अब देखो बच्चों, स्क्वायर आपका ये है, ये स्क्वायर है। स्क्वायर कहते हैं हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें जो है ये साइड सभी इक्वल होते हैं। ए बी सी डी, यानी स्क्वायर में बच्चों ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ओके। ऑल दो अगर ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल सी डी है एंड बी सी पैरेलल ए डी है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इज आल्सो पैरेललोग्राम। लेकिन यहाँ पे क्या क्या? ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। क्या सभी रेक्टेंगल स्क्वायर है? नो, फॉल्स है। यहाँ पे एफ लगाएंगे। क्यों फॉल्स लगाएंगे? बोलिए। गलत है। क्यों गलत है? इसलिए कि रेक्टेंगल में सिर्फ टू साइड्स इक्वल होती है, और जबकि स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके। अगरचे रेक्टेंगल का हर एंगल स्क्वायर की हर एंगल के इक्वल होता है। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री। ओके, ये भी आपका 90 डिग्री है। ये भी एंगल में तो दोनों सेम है, लेकिन इसकी केवल दो साइड इक्वल है, इसकी 4 साइड इक्वल है, इसलिए ये फॉल्स है। लेकिन अगर उलट दोगे इसको, अगर ऐसे बोल दिया जाए ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, क्या सभी स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकते हैं? तो यस, इसमें आंसर ये आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में दो साइड आपकी इक्वल आ रही है, इसमें दो साइड इक्वल आ रही है, ठीक है। इधर की दो साइड आपस में इक्वल है, तो इट्स कन्वर्स इज ट्रू। यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ये क्लियर हो गया ना? बोलिए। चलिए, पहला जो ए है लिखेंगे क्या? नो लिखेंगे। नो बिकॉज
इन रेक्टेंगल में ओनली टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है। वाइल मीन जबकि, वाइल इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, उसमें सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। बट लेकिन इट्स कन्वर्स मीन उल्टा, इट्स कन्वर्स इज ट्रू, लेकिन इसका कन्वर्स उसका उल्टा सही है। मीन्स ऑल स्क्वायर्स कैन बी रेक्टेंगल। हो गया। चलिए अब इसके बाद ये हो गया बी, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, सभी रोम्बस क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं। सभी रोम्बस क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं। ये ट्रू है कि फॉल्स है, बोलिए। इसमें पैरेललोग्राम का सिंबल दिया है। ये आपका बच्चों रोम्बस है। क्या है, रोम्बस। सपोज दैट बराबर है, ठीक। तो ऑल रोम्बस इज दैट पैरेललोग्राम whose all sides are equal and diagonals bisect each other at 90 degree। याद रखिएगा, रोम्बस इज दैट, ये पैरेललोग्राम इज दैट पैरेललोग्राम whose जिसकी ऑल साइड से आर इक्वल, जिसकी सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। एंड डाइगोनल्स से बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इसके जो डायगोनल्स है बच्चों, एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ओके, कहने का मतलब ये बच्चों, यहाँ पे जो एंगल बना, यहाँ पे कितने का बना, 90 डिग्री। यहाँ पे कितने का बना, 90 डिग्री। यहाँ भी कितने का बना, सब 90 डिग्री। इसके जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो रोम्बस आर पैरेललोग्राम, यस, बिकॉज पैरेललोग्राम में खाली दो साइड, तो दो साइड इसकी पैरेलल भी है और इक्वल भी है। ये भी क्या नाम है, पैरेलल भी है और इक्वल है। तो सो ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका उल्टा सही नहीं होगा। अगर कहा जाए कि ऑल पैरेललोग्राम्स आर रोम्बस, नहीं, पैरेललोग्राम में ओनली टू साइड आर इक्वल होती है, जबकि रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल होती है। चलिए ये हो गया। तो इसमें ये क्या बोलेंगे, यस। इसमें क्या बोलेंगे, ट्रू बोलेंगे, ट्रू। आइए सी पे, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल, सभी स्क्वायर रोम्बस होते हैं और रेक्टेंगल भी होते हैं। आइए, किसकी बात है, स्क्वायर्स की बात है। स्क्वायर मालूम है किसको कहते हैं, स्क्वायर किसको कहते हैं, ये आपका स्क्वायर्स है, ठीक है ना एकदम, जिसमें ऑल साइड इक्वल, ऑल साइड सपोज दैट ए बी सी एंड डी, इसमें सभी साइड आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ऑल स्क्वायर और रोम्बस, सभी स्क्वायर रोम्बस होते हैं, यस। जैसे रोम्बस में सारी साइड आपस में इक्वल होती है, वैसे स्क्वायर में सारी साइड आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। ओके, अच्छा, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड आल्सो रेक्टेंगल, तो ये स्क्वायर रेक्टेंगल भी है, क्योंकि रेक्टेंगल में 90 डिग्री होता है,
रेक्टेंगल में क्या होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी आपका क्या है 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी आपका 90 डिग्री। तो एंगल इन केस ऑफ एंगल, ठीक है, इन व्यू ऑफ एंगल, ठीक है, ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल एंड ऑल एंगल्स ऑफ स्क्वायर्स आर सेम, दैट इज 90 डिग्री। तो ये आपका ट्रू है, क्या है ट्रू। अब आ जाइए डी, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। सभी स्क्वायर जो हैं, सभी स्क्वायर आपके पैरेललोग्राम नहीं होते, सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होते, सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम होते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, क्यों? बिकॉज पैरेललोग्राम के लिए ओनली टू साइड्स आप एनी हाउ पैरेलल और इक्वल कर दीजिए। स्क्वायर में तो 4 साइड इक्वल है, तो 2 साइड उसमें ले लीजिए, तो 2 साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, यहाँ पे नॉट आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम ये सही है, लेकिन नॉट आने की वजह से आप इसको क्या बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, सभी काइट क्या हैं रोम्बसेस हैं। अब आइए काइट किसको कहते हैं, इसमें काइट, काइट ये कैसा काइट हो गया, बराबर आ गया ना, बराबर नहीं चाहिए। देखो बच्चों, ये आपका काइट है। काइट, काइट के बारे में जान लीजिए कि काइट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अ काइट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ व्हाट, स्पेशल टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इन विच, जिसमें अब ये दो साइड, ये दोनों साइड आपस में क्या है इक्वल है, ये दोनों साइड आपस में क्या है इक्वल है। तो इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, द साइड विद द सेम मार्किंग, द साइड से, लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, द साइड्स विथ द सेम मार्किंग, सेम जो मार्किंग की गई है, द साइड विथ द सेम मार्किंग, द साइड्स विथ द सेम मार्किंग आर इक्वल, ओके। तो यहाँ पे है ऑल काइट्स आर रोम्बस, सभी काइट्स रोम्बसेज हैं, ये आपका फॉल्स है, क्योंकि रोम्बस में, इन रोम्बस ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल, रोम्बस में सारी भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। इसमें तो ओनली टू साइड्स आर इक्वल, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। हाँ, ये कहा जाए ऑल रोम्बसेज आर काइट्स, सभी रोम्बस से काइट्स होती है, यस ये क्या है ट्रू है भाई, सभी रोम्बस काइट्स होते हैं। रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल, खाली 2 साइड ले लीजिए, 2 साइड इक्वल कर लीजिए, 4 साइड जबकि इक्वल होती है, ठीक है। तो ये इससे शर्त में कमज़ोर है काइट, और रोम्बस शर्त में स्ट्रांग है, इसके पास क्राइटेरिया कम है, किसके पास काइट के पास, और रोम्बस के पास क्राइटेरिया ज़्यादा। काइट में ओनली 2 साइड्स, और उसमें 4 साइड्स आर इक्वल, अच्छी बात है। अब इसके बाद ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, सभी पैरेललोग्राम्स क्या होते हैं ट्रेपेजियम होते हैं, सभी पैरेललोग्राम्स क्या होते हैं ट्रेपेजियम होते हैं। चलिए ट्रेपेजियम किसको कहते हैं, ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल जिसमें
टू साइड्स आर पैरेलल एंड टू साइड्स आर नॉन पैरेलल। ट्रेपेजियम बच्चों उसको कहते हैं जिसमें दो साइड क्या होती है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, जिसमें दो साइड पैरेलल होती है और दो साइड नॉन पैरेलल होती है। देखिए ये दोनों साइड आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। अगर मान लीजिए नाम दे दिया जाए ए बी सी डी, तो ए बी जो है पैरेलल है किसके, सी डी के। अच्छा पैरेलल किसको कहते हैं, पैरेलल इसको कहते हैं, याद रखिएगा भूलिएगा नहीं, यहाँ से बच्चों जो हाइट है, ठीक है, ये सेम है, जो हाइट ये सेम है। ट्रेपेजियम पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस हुज हाइट बिटवीन टू लाइंस इज सेम। दो लाइन ए बी और सी डी के बीच की जो हाइट है वो दोनों सेम होनी चाहिए। यह पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट एट एनीवेयर, जो किसी जगह पे किसी पे मिलते न हो। मीट भी बोलिए इंटर। तो यहाँ पे ऑल रोम्बसेस नहीं, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। सभी पैरेललोग्राम क्या होते हैं, ट्रेपेजियम होते हैं, ठीक है। तो पैरेललोग्राम आपका ये है, ये आपका पैरेललोग्राम है, मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या है बच्चों, दो साइड आपस में ये पैरेलल है, इसमें भी पैरेलल है, इसमें भी पैरेलल है। ये शर्त में बड़ी है क्योंकि ये भी इसके पैरेलल है। पैरेललोग्राम का नाम लिया, सारे पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम में, यस इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू। और अगर यही रहता कि ऑल ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम, सभी ट्रेपेजियम क्या होते हैं, पैरेललोग्राम, इसमें दो ही शर्त पाई जाती है, दो ही क्राइटेरिया है, दो ही विशेषता है, क्या, दो साइड पैरेलल और दो साइड नॉन पैरेलल। यहाँ पे BC जो है, BC ये कट कर दीजिए, नॉट पैरेलल टू AD। जबकि इसमें क्या था, इसमें यह था कि A है, B है, C है, D है। इस केस में बच्चों AB पैरेलल CD and BC आल्सो पैरेलल AD। देखिए ये मजबूत स्ट्रॉन्ग और ये वीक, इसमें ओनली टू साइड्स आर पैरेलल, इसमें टू साइड इधर और टू साइड इधर। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। सभी स्क्वायर्स क्या होते हैं, ट्रेपेजियम होते हैं, सभी स्क्वायर ट्रेपेजियम होते हैं। जल्दी बताइए, बोलिए व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस। नहीं ये ट्रू है, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। अरे भाई ट्रेपेजियम में खाली दो साइड पैरेलल है और स्क्वायर्स में टू साइड आमने सामने की टू साइड, इधर के भी आमने सामने की टू साइड। तो ये स्ट्रांग है, वो वीक है। देखिए आपका ये स्क्वायर है, ठीक, इसमें जो है ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल दोनों, यानी सपोज दैट ABCD, तो यहाँ पे AB पैरेलल CD और BC पैरेलल AD। स्ट्रांग हो कि नहीं। और ट्रेपेजियम में, ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम में ओनली टू साइड्स आर पैरेलल भाई, ओनली टू साइड्स आर पैरेलल, ओनली टू साइड ABCD, यानी इसमें सिर्फ AB पैरेलल क्या है, CD है, और BC डज नॉट पैरेलल, ऐसे डज नॉट पैरेलल टू AD। तो इसलिए जो स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट है वो पहले है। तो ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो ये आपका ट्रू है, ये आपका ट्रू है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है,
आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव, उस क्वाड्रिलेटरल को पहचानिए, उस क्वाड्रिलेटरल को पहचानिए दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। बताइए 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताइए जिसमें चारों साइड बराबर होती है। हाँ वेरी गुड। तो पहला तो स्क्वायर ले लीजिए, स्क्वायर, और दूसरा रोम्बस ले लीजिए, रोम्बस, रोम्बस। अब आ जाइए 4 राइट एंगल्स। अरे भाई जितना आपको याद आ रहा है तो बताइए ना, तीसरा नहीं है तो 2 ही तो है। इसमें बताइए 4 राइट एंगल, इसमें बच्चों एक आपका स्क्वायर है, स्क्वायर में भी स्क्वायर में भी ईच एंगल इज 90 डिग्री, और दूसरा आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। ये सब मोटी मोटी बात याद करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज, हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये एक्सप्लेन करना है कि एक स्क्वायर, हाउ ए स्क्वायर, कैसे एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल है, इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, बोलिए। ऐसे पहला ना, अ स्क्वायर इज अ स्क्वायर, अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल, लेटरल सही है ना। A square is a quadrilateral because इस वजह से कि it has, इसके पास कितनी साइड होती है, it has 4 साइड, it has 4 साइडेड, 4 साइडेड। इस तरह से एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल माना जाता है क्योंकि a square is 4 साइडेड, a square is 4 साइडेड। क्लियर हो गया। सेकंड पे आ जाओ बच्चों, अब पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम क्यों भाई, ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम बिकॉज स्क्वायर में जो पैरेललोग्राम की शर्त है कि पैरेललोग्राम में 2 साइड्स जो अपोजिट साइड्स है आर पैरेलल एंड इक्वल। तो दिस इज द सेम क्राइटेरिया इन केस ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर हैज आल्सो 2 साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a square has its opposite sides are parallel, a square has, क्या लिखेंगे, a square has its opposite sides are parallel and equal, पैरेलल एंड इक्वल। ओके, चलिए अब थर्ड पे आ जाइए। थर्ड में क्या है कि अ स्क्वायर इज अ रोम्बस, अ स्क्वायर इज रोम्बस। चलिए, तो स्क्वायर रोम्बस है, इस रोम्बस में भी 4 साइड इक्वल होती है, स्क्वायर में भी 4 साइड क्या होती है, इक्वल होती है। A square is a parallelogram. A square is parallelogram having मन रखना, having 4 साइड इक्वल, या विथ द 4 साइड्स इक्वल भी लिख सकते हैं, with the 4 sides equal। चलिए अब कौन सा बच्चा है, a square is a rectangle। ये तो क्लियर है, स्क्वायर एक रेक्टेंगल है बिकॉज व्हाट, स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम विथ ईच एंगल इज 90 डिग्री। चलिए स्क्वायर इज, चौथा है ना, चौथा में क्या है, a square is parallelogram, a square is
parallelogram with having each angle is right angle. राइट एंगल किसको कहते हैं? 90 डिग्री को, 90 डिग्री को। ओके, चलिए यहाँ तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द क्वाड्रिलेटरल whose diagonal bisect each other। ठीक है, उस क्वाड्रिलेटरल का नाम बताइए। नेम द क्वाड्रिलेटरल, उस क्वाड्रिलेटरल का नाम बताइए जिसके डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। क्या है? पैरेललोग्राम। पहले का जो आंसर आएगा पैरेललोग्राम। क्या करें? है छोटा लिखूं, उससे क्या फर्क है? ये छोटा छोटा है। ये नेम द क्वाड्रिलेटर, उस क्वाड्रिलेटर का नाम बताओ जो जिसके डायगोनल से दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो पैरेललोग्राम। दूसरा है आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, तो दूसरे का रोम्बस। ये तो सबसे इजी है, रोम्बस। और तीसरा आर इक्वल, जिसके डायगोनल्स क्या होते हैं? तीसरा जो है स्क्वायर भी होता है और रेक्टेंगल भी होता है। स्क्वायर और रेक्टेंगल। क्यों? दोनों के डायगोनल्स जो हैं बराबर होते हैं, दोनों के डायगोनल्स बराबर होते हैं। क्लियर? चलिए चलो बच्चों, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आफ्टर सम टाइम। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन वाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। आपका ये रेक्टेंगल है। अब इसमें कह रहा है कि वाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बिकॉज, क्या लिखेंगे? बिकॉज इट्स diagonal lie in its interior, because its डायगोनल से, ये आपका डायगोनल से, ये मान लीजिए ए है, बी है, सी है एंड डी। AC and BD are diagonals, okay? AC and BD are diagonal. तो because its diagonals lie माने पड़ा होता है, ठीक है? lie माने एग्जिस्ट करता है, lie in its interior, because its diagonal से lie in its interior। इसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट है कि ABC इज राइट एंगल ट्रेंगल। ABC ध्यान दीजिएगा, पहले ये था आपका AB और ये आपका C, AB, हाँ यस, ABC वारिस। तो यहाँ पे ABC इज ए राइट एंगल ट्रेंगल, ये राइट एंगल ट्रेंगल है। हेलो, ये आपका राइट एंगल ट्रेंगल है। तो क्वेश्चन ये है कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। राइट एंगल ट्रेंगल ये है, इसके अपोजिट में ये O है, इसके अपोजिट में O है। तो O इज इक्वी डिस्टेंट। प्रूव करना है कि O जो है बराबर दूरी पे है। बराबर दूरी पे किससे? A से, B से और C से। A से, B से और C से। द डॉटेड लाइन्स आर ड्रॉन एडिशनल टू हेल्प यू। ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हो ना, बाद में ड्रॉ किया गया है आपको, आपकी हेल्प करने के लिए। तो अब ये देखिए ABCD इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। हियर ABCD इज अ
क्या है ये? रेक्टेंगल है। ABCD क्या है? एक रेक्टेंगल है। और जब रेक्टेंगल है तो इम्प्लाइज दैट आपका जो वो है O है, यहाँ पे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन रेक्टेंगल डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। दैट इज, यानी AO इज इक्वल टू OC एंड BO is equal to OD. So implies that O will be midpoint. O will be midpoint, या O is equidistant from A, B and C. O will be midpoint or O is at, so O is equidistant from A, B and C. Thus this exercise has been ended. चलो बच्चों, the next day I will start data handling chapter 4.